इमरान खान को गोलियां लगी, किसी को सजा नहीं हुई। जिले शाह जो है उसको शहीद कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, किसी को सजा नहीं हुई। अरशद शरीफ मरहूम के साथ क्या हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। उसके बाद ये 26 नवंबर की आप देख लें कि उसका तो माना ही नहीं जा रहा, ना बॉडीज मानी जा रही हैं, हुकूमत ठट्ठे लगा रही है, हंस रही है, और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो आप जो मिलिट्री कोर्ट में 25 लोगों को सजाएं हुई हैं वो आप खबर सुन चुके हैं, लेकिन उसको डिफरेंट एंगल से बात करेंगे कि ये सजाएं कैसे हुई हैं और कितनी फेयर हैं, और अवामुन नास या जस्टिस सिस्टम इन सजाओं को कैसे देखता है, और जो जुडिशली के अंदर जो निज़ाम इंसाफ होता है उसके मुताबिक ये सजाएं हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान की हमशीरा ने आज एक इंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान का जो केस है अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला, उसको प्रलोंग करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा जो है वो जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 3 जजेस का नाम लिया था जो इमरान खान के पहले केसेस जो हैं जिनमें वो सजाएं सुना चुके हैं, उनको हाई कोर्ट में लाने की बात हो रही थी। उसके ऊपर मोहम्मद मालिक जो एंकर पर्सन है उन्होंने भी ट्वीट किया है, बहुत मायने खेज ट्वीट है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मंडे को सुनाना था फैसला वो नहीं सुनाया जाएगा, अब ये जनवरी तक चला गया, और उसकी क्या रीजनिंग है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आईनी बेंच की आज जो उनका इजलास था उसके अंदर हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट जो हासिल करना चाहती थी वो नहीं कर सकी। यानी कि 3 नए जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनको दाखिल करना है, ये वही 3 जजेस हैं जिसमें जज दिलावर है और एक अंजुमन शाहरुख हैं। ये जो हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है इमरान खान को सजाएं सुनाई हुई हैं, और तीसरे भी जो हैं वो भी सजा सुना चुके हैं। इनको वहां लाना क्यों जरूरी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो काम नहीं हुआ। तो अब ये बात जो इमरान खान की हमशीरा ने भी की थी, अब वो मोहम्मद मालिक भी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये खदशा जाहिर किया है कि कल जो इसका फैसला सुनाना था वो अब नहीं सुनाया जाएगा, वो जनवरी के महीने में सुनाया जाएगा। कब सुनाया जाएगा जनवरी में, इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोल पूरा नहीं हुआ। गोल ये है कि ये जो आईनी बेंच का जो मामला था ये भी जनवरी तक प्रलोंग हो गया। तो जब तक वो 3 जजेस आगे नहीं आ जाते, क्योंकि जब हाई कोर्ट के अंदर चीज जाएगी तो वहां पे भी इमरान खान की सजाओं को अगर मुबैना तौर पर बरकरार रखना है तो फिर ये बहुत जरूरी है कि अपने गोल्स को अचीव किया जाए। ये निज़ाम और ये सिस्टम जो है अवाम देख रही है कि किस तरह एक शख्स को जो है वो पाबंद सलासल रखने के लिए या उसको सजा देने के लिए कितनी तकोदो हो रही है। इसी दौरान आपने आज सुना कि 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो सजा दी गई। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, क्योंकि वो जहां पे थे कम से कम अब एक जो जेल का एक अपना माहौल होता है, उनका एक अपना शेड्यूल होता है, उसके अंदर आ जाएंगे, अपने माँ बाप बहन भाइयों से हफ्ते में 2 दफा मिल सकेंगे। तो ये उनकी एक किस्म की जान खलासी हो गई। लेकिन उसके अंदर 2 ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, और उनको ये सजा सुनाई गई है जो मियाँ वाली के अंदर जहाज़ों को आग लगाना, जो वहाँ पे कुछ वहाँ पे जहाज जो मौजूद थे उनको आग लगाने और फौजी जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था उनके ऊपर, तो उनको 10-10 साल सजा सुना दी गई है इसके ऊपर। अब ये बड़ा ही मायने खेज है ये कि ये वही केस है जिसके अंदर मियाँ वाली के 105 लोग तकरीबन जो हैं वो उनके ऊपर ये इल्जाम लगे थे, सब पे यही इल्जाम था। और जो सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने 80 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था, केस को खत्म कर दिया था कि इतने एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसे जिसे कहते हैं ठोस सबूत सामने नहीं दे सकी जो डिफेंस टीम थी कि इनको सजा दी जाए, उल्टा उन लोगों को बरी कर दिया गया। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कौन सा अलादीन का चिराग जो है वो इस वक्त जो मिलिट्री अदालतों के अंदर रगड़ा गया और सबूत सामने आ गए? अगर वो सबूत इतने ज्यादा थे कि किसी को 10 साल की सजा दी जा सकती है, तो वो सबूत जो हैं वो फिर जो दहशतगर्दी की अदालत थी उसमें क्यों नहीं पेश किए गए? अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये इंसाफ हुआ है, क्या इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप इसको क्या कहेंगे? उसके ऊपर जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर बताया गया कि बहुत ही जो है ठोस सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये सारा कुछ किया गया, और सजाओं तक बात रहती तो चलो ठीक था, फिर वो इंतशारी टोला, इंतशारी पार्टी और ये सारा कुछ। तो लगने में ये लग रहा है कि इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो आधा स्टेप या एक स्टेप पीछे ने। इमरान खान का भी यही हाल है। तो ऊपर से इमरान खान ने जो है वो कॉल दे दी है रेमिटेंस वाली, और आज इतनी कॉल्स आई और इतने, मैं 1-2 दिन में लोगों के जो तासरात हैं वो आज तक पहुंचाऊंगा कि लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बल्कि मैं एक छोटी सी कॉल का जिक्र कर दूं, मेरे जानने वाले हैं
और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कह दिया कि भाई अगले 3 महीने जो मैंने प्लॉट लिए हुए हैं ना पाकिस्तान में, उनकी किस्तें पाकिस्तान से दो, मैं यहाँ से नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। खान साहब ने कह दिया है इतवार से शुरू हो रही है, मैं एक पैसा पाकिस्तान अब नहीं भेजूंगा, 3 महीने तक आप मैनेज कर लो, पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। यानी लोग अब ये वाला कुलिया या ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या करना शुरू हो गए हैं। अभी कॉल कल से शुरू होनी है, तो लोग बड़े जज्बाती हैं। और ऊपर से जब इस तरह का आप वहाँ पे इंसाफ करेंगे और फिर आप एक बड़ी जमात जिसको 80% लोगों ने वोट दिया, बल्कि ये ऐसी इंतशारी जमात है कि अगर आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर कैंट्स के एरिया हैं वहाँ पे जो यानी आर्मी से रिलेटेड एरिया हैं वहाँ पे जो वोटिंग हुई है वहाँ पे भी 70% वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा, इसी इंतशारी टोले और इंतशारी जमात को पड़ा। तो ये चीज़ें इस तरह ठीक नहीं होंगी। दूसरा, अमेरिका जो है वो अपने मकासद हासिल कर रहा है। जहाँ तक इमरान खान और पीटीआई के साथ ज्यादती वाला मामला है वो तो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के ऊपर, डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं उसके ऊपर बीइंग पाकिस्तानी कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वो लोग कभी भी हमारे उस तरह खैर ख्वाह नहीं हो सकते जिस तरह के हम ये समझ लें कि शायद, या पाकिस्तान में जो इस वक्त लोग हैं या इवन पीटीआई वाले जो लोग हैं वो ये समझें कि शायद अमेरिका जो है वो हमारा हमदर्द है। बात यह है कि इमरान खान या पीटीआई वाले उनको इसलिए इस बात पे कहते हैं कि वो अपने आप को इंसानी हकूक का चैंपियन कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं और ये हैं, और हमेशा अमेरिका उसके ऊपर बोलता रहा। लेकिन इस बार ये सारा कुछ उन्हीं के रजीम चेंज ऑपरेशन का नतीजा था, ये सारा कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तानियों का मुतालबा ये है कि इंसाफ पे मबनी फैसले हों। अगर किसी ने कसूर किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने कसूर नहीं किया तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जहां तक सजाओं का मसला है मिलिट्री कोर्ट से, वो सही हुई या गलत हुई, आगे अदालतें मौजूद हैं, उसमें जाके वो सबूत देखे जाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है तो जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या दूसरा जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी लोगों का एतमाद नहीं रह गया। कुछ लोग ये बात कर रहे थे, मैंने सुना है कि आने वाले वक्तों में शायद ऐसा हो सकता है कि इमरान खान जो हैं वो और पीटीआई तमाम केसेस का बाइकआउट कर दें और कहें जो सजाएं देनी है दें, हम आपके किसी कोर्ट में, किसी अदालत में पेश ही नहीं हो रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत एम्बेरसमेंट बात होगी, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात होगी और फिर इमरान खान और पीटीआई को एक भरपूर जो है वो उनके पास एक ऐसा मौका भी होगा कि वो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम में चले जाएं। तो जिस तरह इस वक्त अमेरिका के जो कुछ ऑफिशियल हैं, जो उनके जैसे अपना रिचर्ड ग्रैनल है और दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो फिर ये आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा उठेंगी। तो आने वाले दिनों में ना तो पाकिस्तान में अभी कोई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, पाकिस्तान में कारोबार आगे ही नहीं हो रहा, पाकिस्तान में सियासी जो इस्तेकाम है उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अगर ये पाकिस्तान किसी ने सोचा हुआ था या ये पाकिस्तान किसी ने आइडियलाइज किया हुआ है तो फिर उसको ये पाकिस्तान मुबारक हो। हमें तो पाकिस्तान बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे भी जब बंदा सोचता है तो बंदा कहता है कि यार इमरान खान को गोलियां लगी, किसी को सजा नहीं हुई, जिले शाह जो है उसको शहीद कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, किसी को सजा नहीं हुई, अरशद शरीफ मरहूम के साथ क्या हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। उसके बाद ये 26 नवंबर की आप देख लें कि उसका तो माना ही नहीं जा रहा, ना बॉडीज मानी जा रही हैं, हुकूमत ठट्ठे लगा रही है, हंस रही है, और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। तो फिर इस तरह की सजाएं ऊपर से देख के अवाम जो है वो खुश होगी, अवाम समझेगी कि इंसाफ हुआ है और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।